चलिए सब लोग लाइव जुड़ जाइए। देखिए कल जो हुआ है उसके बाद देखिए आज नाव और धारा का दूसरा प्रश्न है, दूसरा दिन का क्लास। देखिए कह रहा है, देखिए स्क्रीन पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक नाव जो है, एक नाव की धारा के अनुदिश, एक नाव की धारा के अनुदिश चाल, एक नाव धारा के अनुदिश चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। अनुदिश चाल क्या है नाव की? 28 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है तथा धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत यानी उल्टा उसका क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। और देखिए तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी समझिए। जब भी शांत जल बोल दे देगा ना, शांत जल में नाव की चाल, जब भी शांत जल में नाव की चाल बोल देगा ना तो क्या करेंगे? शांत जल में नाव की चाल बोलेगा तो क्या करेंगे? ए प्लस बी बाई 2 कर देंगे। ठीक है, नोट में 1 नंबर बात याद रखिएगा। नोट 2 याद रखिए। जब भी बोल देगा ना, देखिए क्या बोला है, अब बोल देगा कि धारा की चाल क्या होगी। शांत जल में धारा की चाल यानी धारा की चाल बोल देगा। अगर बोल देगा कि धारा की चाल, धारा की चाल क्या होगी? धारा की चाल अगर बोल देगा ना तो a माइनस बी बाई 2। जहां धारा याद कर लीजिए, धारा आएगा तो उसको घटाएंगे 2 से भाग दे देंगे। और बोलेगा कि नाव की चाल क्या होगी शांत जल में, तो a प्लस बी बाई 2 कर देंगे। a प्लस बी बाई 2 कीजिएगा तो शांत जल में नाव की चाल निकल जाएगा। तो हमारा देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कर रहा है कि तो कह रहा है कि एक नाव जो है धारा के अनुदिश, अनुदिश मतलब सीधा, अनुदिश क्या कर रहा है? धारा के अनुदिश चल रहा है यानी सीधा चल रहा है, यानी धारा के साथ चल रहा है। ठीक है, धारा के अनुदिश 28 किलोमीटर प्रति घंटा की 28 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल है। ठीक है, रफ्तार है। तो कह रहा है तथा धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्या होगी? शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों पूछा है। पहले क्या है? नाव की चाल। तो नाव की चाल क्या है? शांत जल में नाव की चाल a प्लस बी बाई 2, धारा की चाल क्या है? a माइनस बी बाई 2। तो बैठाइए a का मान क्या है? देखिए प्रश्न में देखिए a का मान क्या है? 28 किलोमीटर पर आवर, 28 किलोमीटर पर आवर। अब b का मान क्या है? b का मान देखिए तो 12 किलोमीटर पर आवर। b के मान 12 किलोमीटर पर आवर। देखिए नाव की चाल क्या है? 28 किलोमीटर। तो नाव क्या है? नाव के मान को a मान लीजिए और धारा की चाल को b मान लीजिए। ठीक है, तो पहले नाव तो निकालिए कि नाव की चाल क्या प्रश्न बोला है कि पहले बोला है कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल पहला से। तो देखिए शांत जल में नाव की चाल, तो क्या करेंगे? a प्लस बी बाई 2 कर देंगे ना। आप लोग भी ध्यान दीजिए, a प्लस बी बाई 2। तो देखिए a का मान क्या है? 28, b का मान क्या है? 12 किलोमीटर, b का मान 12 बाई 2 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए स्क्रीन पर देखिए जो नाव है ना, धारा के अनुदिश और अनुकूल ये बता रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि धारा की शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? तो शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा? 8 2 10 के जीरो हार्सिल 1 2 1 3 1 4 बाई 2 यानी 20 किलोमीटर पर आवर। ये नाव की चाल हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में धारा की चाल, धारा की चाल देखिए, धारा की चाल क्या होता है? धारा की चाल क्या है? a माइनस बी। धारा की चाल क्या होता है? a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2। तो a क्या है? 28 माइनस बी 12, b 12 किलोमीटर है बटा 2। 8 में से 2 गया 6, 1 में से 2 में से 1 गया 1 बाई 2, 8 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए
धारा की चाल क्या निकल गया 8 किलोमीटर पर आवर, और नाव की चाल क्या निकल गया 20 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर, इसका उत्तर हो जाएगा। समझिए, जब भी बोल देगा शांत जल में नाव की चाल, तो क्या करेंगे a+b/2, a+b/2। तब जब धारा की चाल गति यानी किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में देगा ना, तब चाल दे देगा, तब उसका चाल निकलेगा। और धारा की चाल बोल देगा ना, तो a-b/2 करेंगे, a-b/2 करेंगे तो धारा की चाल निकल जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या बोला है, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों निकालना है। तो दोनों निकालने के लिए शांत जल में नाव की चाल निकाले हैं, तो a+b/2 कर दिए हैं। तो a+b जो रहे 28 + 12 जो रहे तो 40/2 कीजिएगा तो 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, किसका नाव की चाल हो जाएगा। और देखिए धारा की चाल बोला है, धारा की चाल क्या है a-b/2। तो a-b/2 की है तो 28 में से 12 गया तो 16/2 कीजिए तो 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। 24 किलोमीटर धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर ले रही है। ठीक है, तो देखिए तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में उतना ही दूरी 6 घंटे में तय करती है। विपरीत दिशा में उतना ही दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो बोल रहा है कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। शांत जल में नाव की चाल, पहले चाल निकालना। देखिए चाल निकालिए दोनों को, तो पहले नाव की चाल निकालिए। नाव की चाल, चाल क्या होता है दूरी, चाल निकालने के लिए क्या होता है, चाल होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय यानी दूरी यानी d/t होता है, d/t कुल दूरी बटा कुल समय से। d यानी दूरी कितना है, देखिए तो 24 किलोमीटर है। 24 किलोमीटर कितना घंटा में कर रहा है, 4 घंटे में कर रहा है। तो इसका हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, यानी नाव की चाल क्या है 6 किलोमीटर पर आवर है। और धारा की चाल, धारा की चाल उतना ही दूरी d/t, इसका भी निकाल लीजिए, चाल निकाल लीजिए। तो क्या होता है 24 किलोमीटर तो दूरी उतना ही है, लेकिन 6 घंटे में ये कर रहा है, तो 6 घंटे से भाग दे दीजिए तो 4 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल क्या हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होता है a+b/2, a+b/2। तो शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल बराबर a+b/2, a+b/2 समझे। बिल्कुल, देखिए a+b/2 क्या है, शांत जल में नाव की चाल है। ठीक है, इसको नोट करिए, समझिए। ए का मान क्या है, ए का मान 6 किलोमीटर है, बी का मान क्या है 4 किलोमीटर है। अब बटा 2 कर दीजिए, 6 4 10, अब बटा 2 कर दीजिएगा तो 5 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, शांत जल में नाव की चाल हो जाएगा। यही पूछता शांत जल में धारा की चाल क्या होता, तो धारा की चाल a-b कर देते। अगर यही धारा की चाल बोल देता, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और धारा की चाल पूछता ना, धारा की चाल शांत जल में a-b कर देते। a मान 6 है, -4/2 करते हैं, तो 4 में से 2, 6 में से 4 गया तो 2/2 कीजिएगा तो 1 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका धारा की चाल। धारा की चाल शांत जल में धारा की चाल हो जाएगा। और इस तरह तो धारा की चाल क्या है 4 किलोमीटर पर आवर, लेकिन शांत जल में इसका क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत, एक नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा के विपरीत दिशा में एक जो नाव है 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि धारा की गति जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी, यानी शांत जल में नाव की चाल निकालिए लोग। शांत जल में नाव की चाल क्या होता है a+b/2, नाव की चाल a+b/2। अगर वही बोल दे धारा की चाल तो a-b/2 हो जाता है। निकालिए आप लोग, निकालिए।
देखिए एक नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर जा रहा है। तो पहले दोनों के चाल निकाल लीजिए, उसके बाद शांत जल और शांत जल में निकाल लीजिए। ठीक है, चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, दूरी क्या है? 12 किलोमीटर पर आवर से नाव की धारा की दिशा में क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा की तय करती है नाव की चाल। तो निकालिए, दूरी निकालने के लिए पहले निकालिए नाव की चाल निकालिए। चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी क्या है? 12 किलोमीटर पर आवर। समय क्या है? समय आपका दे दिया 48 मिनट। मिनट को क्या करेंगे? घंटा में बदलेंगे। तो 48 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे दीजिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये जो 60 से भाग दिया ना, ये 60 ऊपर चला जाएगा। 60 ऊपर चला जाएगा तो 12 इंटू 60 बटा 48। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत? 12 से 48 4 बार में, 4 से 60 कट जाएगा 15 बार में। तो 15 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा क्या? 15 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा नाव की चाल। अभी शांत जल में निकालना बाकी है। अब देखिए अब क्या है, कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो। और धारा की गति देखिए, धारा की गति दे दिया है किलोमीटर पर आवर्स में। धारा की गति यानी चाल, धारा की चाल क्या है? 2 किलोमीटर पर आवर्स हो। इसका गति नहीं दिया था, इसीलिए हम निकाले हैं इसको गति पहले, यानी इसका चाल निकालने हैं। तो देखिए अब क्या बोल रहा है? शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाता है? शांत जल में नाव की चाल बराबर क्या होता है? ए प्लस बी बाई 2। ए प्लस बी बाई 2 होता है ना, बिल्कुल। ए का मान क्या है? देखिए तो ए का मान 15 किलोमीटर पर आवर्स है, बी का मान क्या है? 2 किलोमीटर पर आवर्स है। अब बाई 2 कीजिएगा ना, बिल्कुल। तो जोड़ दीजिए, 15 और 2 क्या हो जाएगा? 17 बाई 2। इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 8.5 किलोमीटर पर आवर्स। 8.55 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा। 2 से काटे, 2 8 16, एक बच्चा तो दशमलव दीजिएगा तो 10। 10 में 2 से कीजिएगा तो 5, 8.5, यानी 17 का आधा कीजिएगा तो 8.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा? देखिए 8.5 ये क्या है? शांत जल में नाव की चाल है। अगर वही पूछता कि धारा की चाल क्या हो जाता तो ए माइनस बी कर देते। तो 15 में से 2 गया तो 13, 13 बाई 2 करते तो 13 की आधा क्या हो जाए? 6.5 यानी 6.5। ठीक है, तो हमको नाव की चाल पूछा है, तो नाव की चाल क्या हो जाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा, 8.5 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, समझिए ना। पहले नाव की चाल निकालना था, 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी है, 48 मिनट में तय करा है। तो मिनट को क्या करेंगे? घंटा में बदलेंगे। घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दिए हैं, तो इधर लाइएगा तो 60 ऊपर चला जाएगा। 12 गुने 60 हो जाएगा बटा 48। तो 12 से 48 4 बार में कट गया है। 60 4 से भाग दीजिएगा तो 15 बार में कटेगा। तो 15 किलोमीटर पर आवर्स क्या हो जाएगा? नाव की चाल हो जाएगा। और धारा की चाल दे दिया है 2 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, प्रश्न देखिए 2 किलोमीटर पर आवर्स दे दिया है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होता है? ए प्लस बी बाई 2। ए प्लस बी, तो ए का मान क्या है? 15 है, और बी का मान क्या है? 2 किलोमीटर। तो दोनों के जोड़िएगा तो 17 बटा 2 कीजिएगा तो 8.5 किलोमीटर पर आवर्स क्या हो जाएगा? नाव की चाल शांत जल में हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका। देखिए ये नौका जो है ना, अनुप्रवाह जा रही है। अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका जो है 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। ये जो नौका है ना, 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना? 2 घंटा के समय ले रहा है। ठीक है, तो देखिए तथा ऊर्ध्व प्रवाह वही दूरी 5 घंटे में तय करता है। वही जो दूरी है, कितना दूरी जो है ना, 20 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में वो तय कर रहा है। 20 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर रहा है। तो बोल रहा है, तो स्थिर यानी शांत पानी में, यानी शांत जल में नौका की चाल, ये नौका जो है ना शांत जल में, इसकी चाल क्या हो जाएगी? यही तो पूछा है। इसको बनाइए लोग। तो
इसमें पहले आप लोग के चाल निकालना पड़ेगा। दूरी दे दिया है और समय दे दिया है, तो पहले चाल निकालिए। निकालिए लोग, समझ में आ रहा है? बिल्कुल, पहले चाल निकालिएगा, उसके बाद क्या निकलेगा? शांत जल में चाल निकलेगा। शांत जल में नाव की चाल निकल जाएगा a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू। तो बनाइए तो। बिल्कुल, सब लोग क्या आ रहा है कमेंट? आप लोग बनाइए पहले। बिल्कुल, सब लोग क्या गया? देखिए, पहले तो चाल हमको निकालना है। तो अनुप्रवाह नौका की 20 किलोमीटर की दूरी, यानी नाव की चाल क्या है? चाल निकालने के लिए क्या करेंगे? दूरी बटा समय। दूरी क्या है? 20 किलोमीटर। कितना समय में जा रहा है? 2 घंटे में। तो इसका चाल क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। और ये हो जाएगा धारा की चाल। धारा की चाल निकालिएगा। धारा की चाल क्या बोल रहा है? उतना ही दूरी, यानी 20 किलोमीटर की दूरी कितना में कर रहा है? उतना ही दूरी 5 घंटे में कर रहा है। तो 5 घंटे में तो इसका 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। धारा की दूरी क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या बोला है? तो बोला है कि स्थिर जल में स्थिर पानी में नौका की चाल क्या होगी? नौका की चाल, ये जो नाव है ना, स्थिर जल में इसका नौका की चाल क्या हो जाएगा? तो देखिए, नाव की चाल क्या होता है स्थिर में? स्थिर देखिए, स्थिर में नाव की चाल क्या होता है? a प्लस बी बाई टू। ए का मान क्या है? 10। बी का मान क्या है? 4 बाई 2। 10 4 क्या हो जाए? 14 बाई 2, यानी 7 किलोमीटर पर आवर। 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्या इसका चाल हो जाएगा? शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा? नौका, ये जो नौका है ना, शांत जल में इसका चाल क्या हो जाएगा? 7 किलोमीटर पर आवर। और यही बोल देता कि धारा की चाल क्या हो जाता? तो a माइनस बी, यानी 10 में से 6 गया तो 4 गया तो कितना हो जाएगा? 6। 6 में इसका भाग 2 से दे दीजिएगा तो 3 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा ना? धारा की चाल क्या हो जाएगा? शांत जल में धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। लेकिन हमसे बोला है कि नाव की चाल क्या होता है? तो 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आज का आखिरी प्रश्न था। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दें। इसको नोट कर लीजिए। आखिरी प्रश्न सब एसएससी और सीजीएल का प्रश्न है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।